आरू, 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 थैंक गॉड तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आरू, डिडंट यू सी मी? कैसी लग रही हूं मैं? कोई बात नहीं आरू, चाहे जितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन 12 घंटों में सबको पता चल जाएगा कि हम एक हो ही चुके। अब क्या तमाशा करने वाली हो तुम? तमाशा? हारू, यू आर माई लव। और मैंने सोचा जब प्यार किया तो डरना क्या। जब हम एक हो ही गए हैं तो दुनिया को भी पता चल ही जाना चाहिए ना। इसीलिए कल मैंने स्पेशल गेस्ट, प्रेस, मीडिया सबको बुला लिया है। इवन आवर सोसाइटी इज रिच एंड अलाइट पीपल, सब यहाँ होंगे। Where I would be introduced as Arav Oswal's wife. What are you saying? What media? What is all this? It's okay, it's okay. इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है आरू। मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली है। And I know, बैक टू बैक सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। बड़ी माँ का बर्थडे और कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म। एंड आफ्टर ऑल दुनिया में सबको पता चलना चाहिए ना कि आरव ओसवाल की असली पत्नी, हिज बेटर हाफ, कौन है ना आरू? तो ये बात तो तय है कि ये सारा किया कराया उस लड़की धामी का है। वो हमारे ओसवाल खानदान, हमारे परिवार, हमारे रिश्तों को तोड़ना चाहती है। उसे लगा यामिनी नाम के जख्म को कुरेद कर, हमारे दिल में अब हमारी कड़वी यादों को जगाकर वो हमारे और तुम्हारे बीच दरार पैदा कर देगी। मामूली हालात में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जहां बात हमारी सिमर की हो रही हो, वहां कुछ भी मामूली कैसे हो सकता है। सिमर बेटा, तुम्हारी कोशिशों से, तुम्हारी निष्ठा से तुमने हमारे दिल में जो विश्वास भरा है, हम जानते थे कि कुछ भी हो जाए हमारी सिमर हमें धोखा नहीं दे सकती। और जानती हो, हमारा ये विश्वास और पुख्ता कब हो गया, जब हमने तुम्हारी मधुर गायकी सुनी। इतनी बेचैनी में भी तुम्हारी मीठी आवाज हमारे दिल को छू गई। आरव सही कहता है, सिमर मां सरस्वती का वरदान है। उसकी आवाज में एक रूहानियत है, और उसी रूहानियत ने हमें एहसास दिलाया कि हम अपनी नफरत में इतने गुम हो गए थे कि हम इंसान और कला में फर्क ही नहीं कर पा रहे थे। यामिनी की वजह से हमें संगीत से नफरत हो गई थी, और क्योंकि तुम भी गायिका हो तो तुम में हमें हमेशा यामिनी नजर आती थी। लेकिन जब हमने तुम दोनों को आमने सामने देखा, तो हमें लगा कि तुम दोनों तो बिल्कुल अलग हो। तुम दोनों का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। यामिनी का चरित्र जो है वो उसकी संगीत की वजह से नहीं है। अगर उसकी जिंदगी में संगीत ना होता तो भी वो वैसे ही होती, चालबाज, फरेबी, धोखेबाज, मतलबी। तो फिर संगीत से नफरत क्यों? और संगीत के असली मायने तो हमें हमारी सिमर ने बताया है। संगीत आत्मा से परमात्मा का मिलन। बड़ी बात। आज आपने मुझसे ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया।
हम माँ सरस्वती को साक्षी मानकर ये बात कह रहे हैं और पूरे दिल से कह रहे हैं कि सिमर, तुम जैसी हो बिल्कुल उसी तरह, तुम्हारे संस्कारों के साथ, तुम्हारी अच्छाई के साथ, तुम्हारी संगीत के साथ हम तुम्हें अपनाते हैं। इस घर ने जैसा तुम्हें बनाया है, तुम्हारे माँ बाप ने जिस सांचे में तुम्हें ढाला है, बिल्कुल वैसा का वैसा हम तुम्हें दिल से स्वीकार करते हैं। खूब यश कमाओ, नाम कमाओ। बुराई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले बड़ी माँ, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है बड़ी माँ। सिमर, अब हमारी दोस्ती पक्की है और हमारी जोड़ी भी। तो अब इस जोड़ी को उस आफत पर कयामत ढानी है जिससे हमारे घर में इतना बड़ा तमाशा करने की हिमाकत की। वो लड़की तो पहले ही सारी हदें पार कर चुकी है, रही सही कसर उसने आज पूरी कर दी। लेकिन फिक्र सिर्फ इस बात की है कि इन सब में हमारा आरव खतरे में है। हम दोनों को मिलकर उसे बचाना होगा। उसे बचाने में हमारा साथ दोगी ना सिमर? हाँ बड़ी शाबाश। और ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। ये धामी का कुछ तो करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये मुंह दिखाई कि जो रस्म वो बोल रही है ना, वो कल नहीं हो सकती। और सिमर कहाँ है? तो आए क्यों नहीं वो? ऋषि आरव, सिमर को गए हुए कुछ ही घंटे तो हुए हैं। प्लीज उसे थोड़ा टाइम दो। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर वो 1 घंटे में वापस नहीं आएगी ना, तो मैं उसे खुद कॉल करूंगी। ओके? फिलहाल हमें उस धामी पे फोकस करना चाहिए। राइट रीमा, उस धामी नाम की बीमारी का इलाज जल्द से जल्द करना होगा। डिपुटेशन, प्रोवोकेशन, एक्चुअली यस, दोनों आइडियाज अच्छे हैं। उसी की तलवार से उसी पे वार करते हैं, डबल अटैक करते हैं। लेट्स गो ऑल इन। हाँ भाई, अब उसे हमें हर साइड से कॉर्नर करना होगा। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। लेट्स गिव इट ऑल। यस, पर डिपुटेशन के लिए वो तो मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास काफी अच्छे रीजंस हैं, सो डोंट वरी। ओके, तो बट जस्ट बी केयरफुल। एंड प्रोवोकेशन, विवानुस में भी हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लड़की है वो, कभी भी कुछ भी कर सकती है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। You're right, bro. रीमा डेपुटेशन ऑफिसर से बात करेगी। अगर इसके सबूत काफी नहीं हुए तो फिर हम अपना वाला फुटेज उसके अगेंस्ट यूज करेंगे। Are you sure we can do this? Yes, bro. We can do this. And we have to do this. Don't worry. इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इससे पहले कि वो कुछ प्लान करे, हम उस पर धमाका कर देंगे। Okay. Let's do this.
ये ब्लू कलर के जितने ड्रेपिंग्स हैं जल्दी निकाल दो प्लीज़। कुछ गोल्डन और रेड मरूनिश में ड्रेपिंग्स कर दो, ठीक है? और please- वाह, कहाँ हो आप? हम सबको चिंता हो रही है। हम बहुत जल्द घर आ रहे हैं और साथ में एक प्यारा सा सरप्राइज भी लेकर आ रहे हैं। माँ, सरप्राइज तो यहाँ धामी प्लान कर रही है। आई थिंक कल के लिए कोई पार्टी। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। अब कौन सी नई प्लानिंग कर रही है ये खुराफाती लड़की? ये पिक्चर उसकी असाइलम वाली है और ये जब उसका घर जल गया था। वकील साहब, ये सारी डिटेल्स ना थोड़ी वेग हैं, पर हमें पूरा शक है कि उसने अपने साइकेट्रिस्ट का मर्डर किया है। शी इज अ वेरी डेंजरस गर्ल। इन डिटेल्स के साथ मैं डिपोर्टेशन के प्रोसेस को थोड़ा जल्दी और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की हार्ड कॉपीज चाहिए। ऑफ कोर्स, आप जब कहेंगे मैं भिजवा दूंगी। कल सुबह मैं खुद आके कलेक्ट कर रहूँगा, यू डोंट वरी। हम इन एविडेंस को कोर्ट में प्रूव कर पाए तो मिस धामी को वापस यूएस भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। परफेक्ट। थैंक यू सो मच वकील साहब, आपने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। ऑल्सो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप मिलने के लिए तैयार हो गए, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाँ सिमर, कहाँ है तू? दी धामी अपनी मुंह दिखाई की सेरेमनी की तैयारी कर रही। उसने लोगों को इनवाइट्स भेजे हैं, मुझे उसी से पता चला। टू मच मैन। दी, आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। हाँ बोल। महाराज जी, सबको समझा दिया ना? सबको समझा दिया विवान बाबा, आप बेफिक्र हो जाइए। गुड। सो गाइस, अपने अपने फोन कैमरास ऑन कर लो एंड प्लेस इट। अरे मेहमान आ गए, रिपोर्टर्स आ गए। ओके, लेट्स गो। ऑल द बेस्ट। So my handsome husband, are you ready? अपनी gorgeous wife को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए। धामी, ओ हो गई तैयार। एनीवे, नीचे बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं, चले? एक मिनट, ये लिपस्टिक तो तुम्हारी आउटफिट से बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही है। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, वैसे भी मेरी स्पेशलिटी है मेकअप। लेट मी हेल्प। Oh, excuse me. You don't even know the class? You know what? मैंने यूएस के मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखा है। You really don't know about the class. वैसे मैं क्या कह रही थी, ये जो तुम्हारा दुपट्टा है वो भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। वो गोल्डन वाला बिल्कुल मैच करेगा। एक सेकेंड, हाँ, ये देखो, हाउ इज दिस? ये प्रिटी लगेगा तुम पे। हाँ, सी, ये जस्ट मुझे एक्सपोर्ट ना करवा दिया ना तो रीमा ओसवाल नहीं मेरा नाम। रीमा ओसवाल। अब चुपचाप अपनी मुंह दिखाई की तैयारी करती रहे, ठीक है? बाय धामी। आरव, रस्म शुरू करने का वक्त हो गया है। बहू कहाँ है?
लग रहा हूँ ना मैं हैंडसम, हमेशा की तरह। और मैं हाँ तुम भी ठीक लग रही हो। ठीक 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 अच्छी लग रही हो भाई। बेटर। जन्मदिन मुबारक। और नई बहू के मुंह दिखाई पर कॉन्ग्रेचुलेशंस गीतांजलि देवी जी। थैंक यू। वो आ रही हैं, आप खुद ही उन्हें कंग्रेचुलेट कर दीजिएगा। जी। कितनी सुंदर लग रही है गीतांजलि देवी जी की बहू, है ना? सच में बहुत सुंदर है। एब्सोल्युटली गॉर्जियस। सरप्राइज्ड? On top of the world. ऐसे तुमने धामी को कैसे शादी किया? आरव जी ये सब मेरी गर्ल गैंग की वजह से हुआ। डोंट वरी बड़ी माँ, घूंघट के पीछे दुल्हन बदलने की पीएचडी कर रखी है हमने। सारे कॉपीराइट्स हमारे पास है। देखा, कर दिखाया ना मैंने। एक्सक्यूज मी, तुमने अकेले नहीं किया है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। ओह झूठे क्रेडिट मारने आ गए। एक्सक्यूज मी, मैं झूठा नहीं हूँ, बल्कि तुम ना हर बात पे क्रेडिट लेती रहती हो। ओह क्रेडिट छोड़ तुम, मैं नहीं। ओके ये सब मैंने क्या, तुम्हें तो पता भी नहीं था। हाउ डेयर यू रीमा। कहा था मैंने इन ओसवाल्स को बच के रहना धामी से, क्योंकि धामी कभी हारने वालों में से नहीं है। यू ब्लडी। So are you ready? Simar? हाँ आरव जी, सिमर आरव ओसवाल इज रेडी।
ये क्या? आरू सिमर को लेकर जा रहा है? नो नो नो, दिस कांट हैपन।